गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में मेंटेनेंस और सुविधाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक की सुपरटेक लिविंगस्टोन सोसाइटी से सामने आया है, जहां मेंटेनेंस चार्ज को लेकर आरडब्ल्यूए और कुछ निवासियों के बीच ठन गई है। निवासियों का आरोप है कि आरडब्ल्यूए अतिरिक्त वसूली कर रहा है, तो वहीं आरडब्ल्यूए का कहना है कि यह पैसा निवासियों की सुरक्षा और नई लिफ्ट लगाने के लिए लिया जा रहा है। दरअसल 15 साल पुरानी हो चुकी सोसाइटी में लिफ्ट की जर्जर हालत अब बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बनने लगी है। आए दिन लिफ्ट का खराब होना और लोगों का फंसने की शिकायतों के बाद आरडब्ल्यूए ने 4 नई लिफ्ट लगाने का फैसला किया है। नई लिफ्ट के लिए केवल 8 महीने तक करीब 400 से 450 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। आरडब्ल्यूए का दावा है कि अधिकांश निवासी सुरक्षा के मद्देनजर इस फैसले के साथ हैं, जबकि महज 20 लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की ये खास रिपोर्ट। तरीके से देखते हैं, कोई मेंटेनेंस का आरोप लग रहा है बढ़ाने का, क्या कैसे देखते हैं आप? यही रहते हैं आप? हम यही रहते हैं। हम कौन सी तो सोसाइटी है? ये सुपरटेक लिविंगस्टोन अच्छा, है। अभी बताया जा रहा है कोई मेंटेनेंस के लिफ्ट के मेंटेनेंस बढ़ा है, उसको लेकर हमें तो अभी तक तो नहीं बढ़ा कोई। अच्छा, क्या है मामला वो? पता नहीं, कुछ टीवी वगैरह में हमने देखा, यूट्यूब वगैरह में कुछ लोग कह रहे हैं कि मेंटेनेंस बढ़ने वाला है। हमारे पास तो ये आया था कि कुछ लिफ्ट का पैसा लेना है। वो लिफ्ट बहुत ज़्यादा खराब हो रही है हमारे टावर में, तो हम तो डेली फंस तो रहे आपके हैं। हिसाब से कैसे, अगर लिफ्ट खराब है तो वो तो ठीक होना जरूरी है? नहीं, अगर वो तो पैसा देखो, पे जैसा- तो करना ही पड़ेगा आपको। जो आप सुविधा ले रहे हो, सुविधा के लिए पे तो करना ही पड़ेगा। ये तो संसार का नियम है, आप फ्री में कुछ नहीं ले सकते। क्योंकि नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। सर, एक आरोप लगा है सोसाइटी पर, जो सुपरटेक सोसाइटी की रेजिडेंस लगा रहे हैं कि पैसा कुछ एक्स्ट्रा या लूटने की बात की जा रही है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपका सवाल है, कुछ रेसिडेंस लगा रहे हैं। रेसिडेंस नहीं, वो कुछ पार्टिकुलर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो। क्योंकि पिछले 15 सालों से ये सोसाइटी 15 साल पुरानी है। ये लिफ्ट है जो कि लगभग 24 घंटे में लगभग 18 घंटे जो ऊपर नीचे चलती रहती है हमेशा। और उनमें से कुछ लिफ्टों की हालत इतनी जर्जर हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है कि आए दिन देखो उसमें बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब अटकते रहते हैं और किसी भी क्षण कोई जान माल की बड़ी हानि हो सकती है। और मैं नहीं मानता कि किसी की भी जान माल से ज़्यादा पैसे की वैल्यू हो सकती है। तो हमारी एओ ने डिसाइड किया है कि इस लिफ्टों को कैसे भी करके जल्द से जल्द रिफर्निश किया जाए। लेकिन क्योंकि मात्र कुछ 20-30 लोग हैं सोसाइटी में जो कभी नहीं चाहते कि यहाँ लिफ्टों में क्या सोसाइटी में कुछ भी काम हो। पिछले इतने सालों से केवल वो लड़ते आए हैं, लड़ते उनका एक ही काम है, कोर्ट कचहरी और लड़ना, और सोसाइटी में लोगों को लड़वाना और लोगों को बहकाना। उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे वो पिछले सालों से। इस बार पब्लिक ने हमें जनादेश दिया है। केवल हमें जनादेश किस पेट पर दिया है कि हम इस कोर्ट कचहरी लड़ाई से साइड हो जाएं और काम करें। अब हम काम करके दिखा रहे हैं। इस सोसाइटी में होते हुए काम उन्हें नहीं दिख रहा है। आप बाहर से आप एंट्री गेट पर आए होंगे, बूम बैरियर लगाए, एंट्री इतनी स्मूथ हो गई है कि सब पब्लिक हैप्पी है। आप देखिए जितने प्ले ग्राउंड है उसमें सारे झूले बदले जा रहे हैं, सफाई का काम चालू है, व्हाइट वॉश का काम चालू है। इवन जल्दी कितने ही रोड़े अटका लें वो लोग, कितने ही रोड़े अटका लें। वो अभी डिप्टी रजिस्ट्रार के पास भी गए थे, उन्होंने झूठ का पलंदा बनाकर डिप्टी रजिस्ट्रार को पास दिया है, जिसकी हवा भी अगले 2-4-5 दिन में निकलने वाली है। अब उन्हें वहां से पता निराशा हाथ लगी है, तो उन्होंने नया प्रोपोगंडा स्टार्ट किया कि मीडिया को बुलाओ यहाँ पर और पब्लिक को बरगलाओ कि ये इसमें पैसा काट रहे हैं। अरे मेंटेनेंस पिछले 2 सालों से हर बार 25-25, 30-30 पैसे बढ़वाते आए थे। कितने लोगों ने वहां पर धरने प्रदर्शन किए आज, जबकि एक पैसा मेंटेनेंस का नहीं बढ़ा है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये लिफ्ट रिफर्निशमेंट के लिए लिया जा रहा है, केवल 8 महीने के लिए। मात्र 400-450 रुपए की ईएमआई बन रही है एक बंदे की, और 8 महीने के बाद कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये भी गारंटी है। उससे आगे अगर और लिफ्टें चेंज होनी है, उसका प्लान अलग रखेगी। सेकंड पार्ट, ये अभी पहला पार्ट है जिसके अंदर 4 लिफ्टें चेंज कर रहे हैं, जिसमें एक लिफ्ट हम मेंटेनेंस से ले रहे हैं। 3 लिफ्ट का खर्चा पब्लिक के ऊपर जो पड़ रहा है 400-450 रुपए महीने का, जो कि 8 महीने तक पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस बढ़ता है तो वो हमेशा के लिए बढ़ता है। ये मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है, ये केवल लिफ्ट रिफर्निश कर रहे हैं, उसका जो खर्चा देगा केवल 8 महीने के लिए है। पहले नाम बता दीजिए। हाँ, जितेंद्र नाम है। मैं आप सुपरटेक में रहता हूँ। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी कुछ आरोप लग रहे थे कि मेंटेनेंस पर की पैसा लूटने की कोशिश की जा नहीं, रही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लिफ्ट लगाने का यही एक तरीका है, चाहे आज लगे या 10 साल बाद लगे, सारे क्योंकि रेजिडेंट्स सर को वो तो उसमें जनता के लिए लगाई जा रही है। जनता के लिए लगाया जा रहा है, उसमें सबको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे कल करना पड़ेगा, 10 साल बाद लगाओगे तब भी यही करना पड़ेगा। तो यही एक तरीका है, सारे रेजिडेंट्स मिल हाई राइज बिल्डिंग है, लिफ्ट के बिना तो काम चलेगा लिफ्ट के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, और मुझे लगता है कि 80% जनता यहाँ पे है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो इसमें गंदी राजनीति कर रहे हैं। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया वो जो जाने ये निचले स्तर की राजनीति को छोड़कर बाहर आएँ और लोगों के हित में आगे बढ़ें, अच्छे काम में सहयोग करें, असहयोग पैदा न करें। मेंटेनेंस जो है वो कुछ ज़्यादा लिया जा रहा है। जी, मैं बताना चाहता हूँ किसी तरह का कोई मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। जिस तरीके का कैंप पिछले सालों से चल रहा है वही कैंप अभी भी लागू है हमारी सोसाइटी में।
हमारी सोसाइटी के अंदर 1 रुपये का कैम, 1 पैसे का कैम भी बढ़ाया नहीं गया अभी तक। तो सर किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से आप पर आरोप लगा है, किस चीज़ को लेकर आरोप लगाया गया है वो जी, मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। हमारी सोसाइटी पिछले 15 साल पुरानी सोसाइटी है, जहाँ पर कुछ लिफ्ट्स की बहुत जर्जर हालत है, बहुत ख़राब है, जहाँ पर आए दिन लिफ्ट अटकती रहती है। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि हमारे बुज़ुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चे बहुत देर तक अटके रह गए हैं, जिसकी जो हमारी जो OEM है, जिसने भी बोल दिया है कि इसको आप कृपया जल्दी से जल्दी चेंज कीजिए, तो हम उसी की तरफ कार्यसर हैं आगे करने के लिए कि हम इसको जल्दी से जल्दी कुछ लिफ्टों को, जो 4 मेजर लिफ्ट हैं, जो हमारी C1, C2 और A1, A2 है, जिसको जल्दी से जल्दी पहले चेंज कराया जाए। उसी आरोप क्यों लगाया गया है? जी मैं बताता हूँ, आपको बताना चाहूँगा कि आपको जिस तरीके के पता है कि हमारी सोसाइटी में किसी तरह का कोई अभी IFMS नहीं मिला गया है, और किसी भी आप सोसाइटी को उठा के देख लीजिए, हमारे साथ में पैरामाउंट सोसाइटी भी है, हमारे साथ में महागुन सोसाइटी भी है, जहाँ पर इसी तरीके से लिफ्ट का रिफर्बिशमेंट होता है, जहाँ पर जिस हिसाब से, जिस स्पेस के हिसाब से पब्लिक रहती है, उसी हिसाब से उसका पैसा कलेक्ट किया जाता है। जो बाई लॉस के अंदर नियम भी है, हम उसी बाई लॉस के हिसाब से पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, और उसमें हमने पब्लिक को अलग अलग तरह के ऑप्शंस भी दिए कि चाहे वो हमारे AOA अकाउंट में पहले एडवांस में पैसा भी जमा कर सकते हैं, या वो प्रीपेड मीटर जिस तरीके से उनकी मेंटेनेंस कट रही है उस हिसाब से वो अपना पैसे को कटवा भी सकते हैं। तो हमने पब्लिक को, पूरी जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है, सबको सब तरीके का ऑप्शंस अवेलेबल दिया है। आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग सुपरटेक तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल, तो समझा दो पहले गौर भाई। बताता हूँ, आ रहा हूँ।